जब इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, बहुत लंबे समय तक हो जाता है, और तब वो धीरे धीरे करके बॉडी को अंदर से डैमेज करने लगता है, बॉडी की सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज करने लगता है, इसको फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का नाम दिया जाता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस में भी वही चीज है कि सेम चीज हो रही है कि वहां पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कुछ ऐसे चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं जिनकी वजह से बॉडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, और फिर वो अलग अलग तरह के जो इम्यून सेल्स हैं, केमिकल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, वो रिलीज होने लगते हैं, और फिर ब्लड के अंदर होते हुए वो बॉडी के हर एक पार्ट में, कई बार जॉइंट्स में, कई बार आपके बेली एरिया में, कई बार लिवर के आसपास, तो अलग अलग जगह पर डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे करके वहां पर आपको कभी कभी पेन फील होता है, कभी कभी पेन फील नहीं होता है, कभी सूजन बाहर दिखती है, कभी नहीं दिखती है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के केस में क्या है कि अंदर अंदर डैमेज हो रहा होता है, कई बार बाहर वो दिखता नहीं है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिप्रेशन है किसी को, अंदर चीजें हो रही है, अल्जाइमर है किसी को, तो लेकिन बाहर इन्फ्लेमेशन नहीं दिख रहा है, बट सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। फैटी लिवर है, बाहर इन्फ्लेमेशन नहीं दिख रहा होता है, पेन नहीं हो रहा होता है किसी को, बट अंदर है। सेम चीज थायराइड के केस में है, तो बाहर इन्फ्लेमेशन नहीं दिखता है, बाहर बहुत बाद में आता है इन्फ्लेमेशन। तो ये मेरा बताने का ये रीजन है कि ये सारा जो है हम देख रहे हैं अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस, वो कहीं ना कहीं क्रॉनिक जो इन्फ्लेमेशन है उसी का रिजल्ट है, उसी की वजह से ये चीजें हो रही होती हैं।